हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आदिकाल के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सबने ही पढ़े होंगे, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से हमसे जब एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो इसका उत्तर है फ्रेंच। मित्रों, हमने आपको इन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये सीधे सीधे याद कर जाना है। ठीक है, इस वजह से हमने इसमें आंसर नहीं दिए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो हम आपको ऑब्जेक्टिव दे भी देंगे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आखिरी में हमने आपसे प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने वाले इतिहासकार का नाम बताइए। दोस्तों, हमने जान लिया है कि फ्रेंच भाषा में तो लिखा गया है, लेकिन इस फ्रेंच भाषा में जो लिखा गया है, लेकिन इस इतिहास का जो ग्रंथ है इसको लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, गारसादा तासी। और अगर पूछा जाए कि इनके इतिहास का नाम क्या है तो बहुत ही बड़ा और विचित्र नाम है। ठीक है, तो इसका नाम जो है बहुत ही विचित्र है। इस्तवार दलालित्व एंदुई एंदुस्तानी इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। गारसादा तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का विवरण दिया है? गारसादा तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का विवरण दिया है? तो इसका सही उत्तर है 72। मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, लगभग इन्होंने 700 कुछ कवियों का वर्णन किया है, लेकिन इसमें हिंदी के जो कवि हैं वो केवल 72 कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पऊम चर्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, पऊम चर्यू में किसका वर्णन है? पऊम चर्यू में किसका वर्णन है? ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें वर्णन है राम का। और जो पुष्पदंत का पद्म पुराण है उसमें किसका वर्णन है? उसमें वर्णन है कृष्ण का। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। आप पूछ दे कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पुष्पदंत को। किसे कहा जाता है मित्रों? पुष्पदंत को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है? याद रखिएगा, कितने प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है, न कि ये पूछा है कि कितने छंदों का वर्णन किया गया है। इसमें पूछा है कितने प्रकार के छंदों का, तो 68 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। किसमें? पृथ्वीराज रासों में। ये जो है प्रथम कृति भी मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर दास। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर दास। और किस कृति को सुख सुखी संवाद कहते हैं? किस कृति को सुख सुखी संवाद कहते हैं? तो पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद कहते हैं। ये कहा किसने है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अब है, अभिनव जयदेव की उपाधि किसे दी गई है?
अभिनव जयदेव की उपाधि किसे दी गई है? आपने पढ़ा भी होगा। अभिनव जयदेव की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है विद्यापति जी को। किसे दी गई है? विद्यापति जी को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो ये रासायन से मानी है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो चौपाई है, राम रसायन तुमरो पाशा। तो इसमें जो राम है, राम से रामचंद्र शुक्ल हो गया, रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ठीक है मित्रों, अभी आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, भृंग भृंगी संवाद किस कृति को कहा जाता है? भृंग भृंगी संवाद किस कृति को कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, और जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसमें इसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।